स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप गेट, आईआईटी जेम या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो ये सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। आज मैं आपके सामने कराने वाला हूं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें जो यूज आने वाले कंसेप्ट्स है ये मैं आपके सामने बताने वाला हूं, तो सुन देखिए। तो सुन, पहला क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इज। सुन, ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आईटिप पे जाके देख सकते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पर इस लाइन पे होनी चाहिए वो वैल्यू, राइट। मतलब जो भी पॉइंट आएगा वो इस लाइन पे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करें कि यार यहां से हम y की वैल्यू निकाल दें, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यार, 10 माइनस एक्स अपॉन 3, और ये y की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा वो पूरा का पूरा अब x का हो जाएगा, है ना। माइनस का देश माइनस का 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन, इसको हम y मान लेते हैं, या चलो f ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको f ही रहने दो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। सुन, यहाँ पे अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना, तो हम क्या करेंगे, df बाई dx, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक की है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सुन, ये आएगा माइनस का 2x। अब इसको करते हैं तो माइनस का 2 10 माइनस एक्स अपॉन 9 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसका हम एलसीएम लेंगे तो सुन, ये आएगा हमारे पास माइनस का 18x एंड सुन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20 एंड माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 होगा। तो भैया यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1, और ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो सुन, हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो सुनिए आएगा 3y इज इक्वल टू 9, तो यार y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सुन 1,3 आएगा। अब 1,3 देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इस पे मैक्सिमा रखता है कि नहीं रखता है। तो आप यहाँ पे अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो भैया ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वैसे भी ये माइनस है और ये माइनस, ये मतलब प्लस है। तो अल्टीमेटली जब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो जो माइनस एक्स है ना, इसका -1 हो जाएगा, राइट, है ना। आप चाहो तो करके देख सकते हैं। अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं तो df बाय dx स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -2 हो जाएगी। एंड इसमें जब इसका करेंगे यहाँ पे तो यार यहाँ से आएगा माइनस का 2/9 आएगा ना, और ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 3 माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा। तो सुन, ये आएगा हमारे पास माइनस का 2/9 विच इज लेस देन 0। और सुन, अगर ये लेस देन 0 है तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमा रखेगा। अब आपको निकालने की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम ऑफ एफ हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली पॉइंट ये आएगा एट 1,3, ऑब्वियसली इसी पे रखेगा, है ना। तो ये 1,3 रख दीजिए तो 49 -1 माइनस का 9 आ जाएगा। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 39 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस टाइप का दे रखा है और बोला है कि एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 0 पे इसकी वैल्यू एक्स वाई आ रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूस है एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस है बट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस है एंड एफ एक्स एंड एफ आई एग्जिस्ट ओनली एट 0 0। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री, ये होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है और ये 0 डिग्री का होमोजीनियस है। जब भी कोई फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है तो वो कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सुन, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और वैसे अगर आप देखें तो सुन, यहाँ y इज इक्वल टू mx रख दीजिए, है ना। और यहाँ पे आप चेक करिए लिमिट क्या करेंगे, सुन x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, और जहाँ पर भी y है वहाँ पे mx रख दीजिए, है ना। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप आईटिप पे जाके देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैंने लिमिट कैसे निकालते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें ये आएगा m x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। और भैया आप देख रहे हो ये कैंसिल, तो इसकी जो लिमिट है वो एम पे डिपेंड कर रही है और हर डिफरेंट एम पे अलग अलग लिमिट आएगी। तो यार ये हमारे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो सुनिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यार बी और सी में कौन सा ऑप्शन हमारे पास
करेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि इसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर आपको यहाँ पे निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको हम एफ एक्स बोलते हैं एट 0 0, तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ h, 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। देन यहाँ पे निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0, बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे h और जहाँ y वहाँ 0 रखेंगे, h और 0 रखेंगे भैया 0 हो जाएगा, है ना। और 0 0 पे तो वैसे 0 आ रहा है, तो यार यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। इसी टाइप से जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे एट 0 0, है ना, 0,0 पे, है ना, तो भैया उस वाले केस में भी आप देखोगे तो ये आएगा लिमिट k टेंस टू 0 और ये आएगा f 0, k माइनस एफ 0 0 अपॉन के आएगा, और भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो यार इसके पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास 0 0 पे क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपकी इच्छा है कि नहीं सर इसके अलावा और भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यार कर जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसा ले लें, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि 0 के अलावा मान लीजिए मैं a, b पे देखता हूँ, है ना, मैं देखता हूँ कि यार डेल एफ बाय डेल एक्स एट a, b, है ना, मैं इसको इस पर देखना है कि यार a, b पे इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सुन लिमिट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h टेंस टू 0 एंड f ये आएगा हमारे पास a प्लस h, b माइनस एफ ए बी डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, h आएगा। देन यहाँ पे आप x की वैल्यू एंड y की वैल्यू रखें, फिर ये x की जगह a और b रखें, क्योंकि 0 0 तो है नहीं, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनली एग्जिस्ट कर जाएगी, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो ए बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। सुन यहाँ पे भी हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन है, बट ये 1 डिग्री का होमोजीनियस। आप देखेंगे तो ऊपर 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 और नीचे 1 है, तो 1 डिग्री का होमोजीनियस। जब भी हमारे पास 1 डिग्री का होमोजीनियस होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। पर ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। डिफरेंशियल कब होते हैं, जब 1 से ज्यादा डिफरेंस हो, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। बात करते हैं, आपको चेक करना है गुरुजी कैसे होगा बता दीजिए। तो यार आप आराम से कर सकते हो। जब आप बात करेंगे लिमिट, वही सेम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास लिमिट चेक कर लेंगे ना। तो लिमिट जब आप चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर भी y है वहाँ पे एम एक्स रख दीजिए, है ना, अपॉन ये आएगा x माइनस एम एक्स। और जब x कॉमन निकालेंगे तो ऊपर हमारे पास एक x बच जाएगा, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 और ये आएगा x 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम। और भैया यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब बात करना है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भैया पार्शियल डेरिवेटिव अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट यहाँ पे देखेंगे h टेंस टू 0 एफ h, 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन h आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, बट जहाँ पर भी x है वहाँ पे h रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास y की जगह 0 तो मतलब ही नहीं, h स्क्वायर अपॉन h आ जाएगा, राइट। y हमारे पास 0 हो जाएगा और 0 0 पे तो 0 आ रहा अपॉन h, बट आप देख रहे हो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, राइट। हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ रहा है। तो यार k टेंस टू 0 हो जाएगा f 0, k माइनस f 0 0 अपॉन k हो जाएगा। तो ये आएगा लिमिट k टेंस टू 0, बेटा यहाँ पे क्या आएगा 0, k रख देंगे। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस का k माइनस 0 0 अपॉन क्या आएगा। तो भाई साहब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस होना जाएगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करे। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, भाई कुछ भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी तो यहाँ पे होगी एंड प्रोसेस पार्शियल डेरिवेटिव, यस इट इज करेक्ट। इसमें डिसकंटिन्यूस तो हो नहीं सकता है, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नॉर्मली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बात करी जाए तो यहाँ पे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 पावर, जब x और y की वैल्यू 0 0 नहीं है और जब 0 है तब यार ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि यार क्या फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए वही सेम क्या करेंगे भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स लगा देंगे, है ना। तो हम निकालेंगे हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, बेटा जहाँ पर भी y है वहाँ पे क्या रख दो, एम एक्स रख दो। तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। एंड देन ये यहाँ पे साइन की पावर नेगेटिव आ रही है तो मैं नीचे ले लेता हूँ, है ना। तो सुनिए आएगा साइन हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड पावर यहाँ पे तो ये अंडर रूट ले लेते हैं, क्लियर है। अब इस यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, है ना। और जब देखो मैं आपको करके बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो नहीं, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ, अगर आप यहाँ देखें तो सुन यहाँ से हमारे पास आ रहा है साइन
एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि जो अंडर रूट इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करूँ, सुन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया इनटू सुन एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर मैंने ये कर दिया भाई, इसको अंडर रूट के बाहर कर दिया और मोड लगा दिया मैंने यहाँ पे, राइट। तो सुन अब यहाँ पे देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे ये x है, माफी चाहूंगा, ये x है, सुन ये x है। तो सुन x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, राइट। एंड आप देखेंगे सुन ये x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, पर एक x बच जाएगा यहाँ पे, राइट। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करी, फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो गया, अब हमें ये देखना है कि क्या इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी जाती है, अगर मैं आपके सामने किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, मान लीजिए h कोमा k पे, तो उसका जो फार्मूला होता है वो h कोमा k माइनस f(0, 0) होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है h पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, k पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड माइनस का अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई एच के। सुन ये हमारे पास फार्मूला होता है और आपसे बोला जाता है कि जो फाई एच के ये हमारे पास यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लिमिट h और k टेंड्स टू 0 पे, राइट। अगर ऐसा होता, देखो 0 होना जरूरी है ना, ऐसा नहीं कि सर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट करे और उसकी वैल्यू 0 हो, है ना, फाई एच के लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड k टेंड्स टू 0 पे। अगर ऐसा होता तो इसका ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। पर सुन यहाँ पे एक और मैंडेटरी बात ये हो जाती है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव x और y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। भैया एग्जिस्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे, है ना। तो यार हमें ये देखते हैं कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ इसके x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, एट 0, 0। तुम क्या करेंगे, सुन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा हमारे पास f h, 0 माइनस f(0, 0) अपॉन h हो जाएगा। तो यार भैया ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा जहाँ पर भी x वहाँ h लगाएंगे तो ये तो h स्क्वायर आएगा, भैया ये तो 0 हो गया, है ना। एंड अंडर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सुन अंडर रूट ऑफ साइन h स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि k तो 0 हो गया, है ना, और -1/2 पावर तो नीचे लेके रूट कर दिया 0 पे, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 हो रही है, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको चेक करेंगे तो सुन लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा ये h से एक h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन h स्क्वायर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में काम किया था, मैं क्या करता हूँ h स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, है ना, और मैंने इसको बाहर कर दिया, इसलिए बाहर रखेंगे तो मोड h आ जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे, सुन हम जानते हैं h टेंड्स टू 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे 1 आ जाती है। पर सुन जब हम लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि नीचे मोड h आ रहा है। जब हम यहाँ बात करेंगे इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये माइनस का h हो जाएगा और माइनस h से h कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। जब हम यहाँ पे, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0, जब भी हम किसी की लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा कुछ करा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन हो रहा था, है ना। जब आपका सीधा 0 हो रहा है तो आपको देखने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे नीचे मोड h आ रहा है और ऊपर h आ रहा है, कैंसिल होगा, कैंसिल होकर हम ये नहीं कह सकते इसकी वैल्यू 1 होगी, राइट, है ना। यहाँ पे हमारे पास जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो +1 आएगा। तो आप देख रहे हो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है यार वो यूनिक नहीं आ रहा है, उसकी लिमिट, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता है ना। ये बोला जा रहा है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो सुन ये तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/y वेर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0 और y 0 तब हमारे पास इसकी वैल्यू ये है, जब x 0 और y नॉट इक्वल टू 0 तब ये है, और जब दोनों 0 है तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस समय फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। आपसे पूछा जा रहा कि क्या है फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्या है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो 3-4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बने हुए, तो आपको एक एक करके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सुन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि यार ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे यार, लेट यहाँ पे वही y इज इक्वल टू mx ले लेंगे, है ना, और mx लेंगे, और चूंकि हम 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, सुन लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेंगे, और यहाँ पे जब हम y की जगह mx रखेंगे बेटा यहाँ पे, और जहाँ जब y आ रहा है वहाँ पे हम mx रख देंगे, राइट। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 1/mx आ जाएगा। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे आप, है ना, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे देगा भैया, 0 दे देगा, राइट। तो यार ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना, 0, 0 पे, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हमारे पास है। अब बात करते हैं कि ठीक है कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया।
अब बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। पर जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं इस डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला मैंने अभी आपके सामने बताया था कि h कॉमा के माइनस एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई माइनस अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव एच के। भैया ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो यार हमारे पास जो फाइव एच के वो लिमिट h टेंस टू जीरो k टेंस टू जीरो पे जीरो वैल्यू देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है। पर सुन यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सुन x के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ h कोमा जीरो एफ जीरो जीरो अपॉन h। अब देखो h कोमा जीरो तो सुन यहाँ पे x तो है वो नॉन जीरो और y जीरो है ना। तो x नॉन जीरो और y जीरो मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। अल्टीमेटली जब आप y को जीरो करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। बात बराबर है ना। फंक्शन को डिफाइन कर रखा और कुछ नहीं है ना। एक ही कहानी है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो बेटा यहाँ पे जहां पर भी x है वहां पे हम क्या रखेंगे h रखेंगे। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर है ना एंड साइन वन अपॉन h राइट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा h आएगा। अब h से h कैंसिल करेंगे तो अब तो हमारे पास वैसे भी एक h बच रहा है इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा जीरो हो जाएगा राइट है ना। इसी टाइप से जब हम एफ वाई अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर h साइन वन बाय एच है तो सॉरी वन बाय एच तो सर कैसे हो सकता है इसका तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। भैया वो वैल्यू ऑसिलेट करती है और जब भी वैल्यू ऑसिलेट करती है वैसे हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं साइन वन बाय एच अपॉन वन बाय एच आएगा और h टेंस टू यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है जीरो हो रहा है ना। तो उस वाले केस में जब इसका हम लाइक डीएल हॉस्पिटल है तो उससे हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या जाएगी जीरो आ जाएगी राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है ना कि साइन एक्स अपॉन एक्स होता है और एक्स टेंस टू जीरो हो जाता है उस वाले केस में तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है राइट। पर यहाँ थोड़ा सा हमारे पास अलग है इसलिए ये जीरो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे सुन लिमिट यहाँ पे के टेंस टू जीरो एफ जीरो कोमा के माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन के आ जाएगा। देन इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट के टेंस टू जीरो है ना। तो भैया जीरो और के तो जीरो एंड वाई नॉन जीरो है ना तो ये आएगा हमारे पास। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन इसकी वैल्यू के स्क्वायर साइन वन अपॉन के आ जाएगा और ये तो जीरो हो रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा। नाउ अब सुन ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं ना। तो हम जानते हैं कि एफ एच कोमा के तो एफ एच कोमा पे तो ये वैल्यू आएगी है ना। तो यह रह जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच प्लस के स्क्वायर साइन वन अपॉन के जीरो जीरो पे तो जीरो हो रहा है ना। इसमें ये दोनों की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे जीरो जीरो हो रही है माइनस अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव एच के आ जाएगा राइट। अब हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं है ना। तो फाइव एच के है ना। अब हम क्या करते हैं सुन यहाँ पे लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो जीरो पे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो ये आएगा एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच प्लस के स्क्वायर साइन वन अपॉन के है ना एंड अंडर रूट ऑफ ये माइनस का आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब सुन चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एच कोमा के टेंस टू जीरो जीरो पे आपको करना है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था जब आपको कंटिन्यूटी की बात करी थी तो हम जीरो जीरो पे चेक करना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स करते हैं राइट। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास यहाँ पे एच और के आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे सुन के इज इक्वल टू एम एच रखेंगे। क्या रखेंगे भैया जहां पर भी के है वहां पे एम एच रखेंगे और एच नेक्स्ट टू यहाँ पे क्या कर देंगे जीरो कर देंगे राइट। जब ऐसा करेंगे मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये चीज समझानी है। तो सुन ऐसे केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एम एच आ जाएगा। अब जहां पर भी के वहां पे एम एच रखेंगे तो सुन ये जो लिमिट यहाँ पे हमारे पास एच कोमा के टेंस टू जीरो जीरो फाइव एच की क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए भैया जीरो पे जानी चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पर भी के वहाँ पे एम एच रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे एच स्क्वायर है ना एंड साइन वन बाय एच आ जाएगा एंड सुन यहाँ पे हमारे पास के की जगह एम एच रखेंगे तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एम एच हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे ये तो आ जाएगा माइनस का अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। तो भैया जब आप एच स्क्वायर बाहर निकालेंगे और यहाँ से भी हमारे पास एच स्क्वायर बाहर आ रहा तो ये तो एच स्क्वायर और ये नीचे मॉड एच हो जाएगा राइट। पर एक एच से एच कैंसिल होगा तो एक एच ऊपर रह जाएगा उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। और भैया ये जीरो आ जाएगा मतलब ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा है ना। बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई
नॉट कॉन्टिन्यूस। अब आप बोलोगे सर पार्शियल डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 0 आ रहे थे तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो फिर सर ये डी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो, क्योंकि हम देखा रहे हैं यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस तो है ना। इसमें ये भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बात करें बी एंड डी ऑप्शन के बारे में, तो जो भी हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे निकाले थे वो दोनों 0 0 पे आ रहे थे, पर यहाँ पे इन जनरल पूछ रहा कि इन जनरल हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इन जनरल आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में आपको यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, और चेक करना होगा कि क्या उस वाले केस में इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। अभी मैं आपके सामने करके बताता हूं। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब हम देखते हैं कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे 0 आना और पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना दोनों अलग अलग बात है ना, इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो आप, राइट। कैसा नहीं कि सर वहां 0 0 आ रहे थे तो फिर तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। देखो मैं बताता हूं कैसे देखते हैं। सुनिए हमारे पास फंक्शन है, राइट। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेक करते हैं, है ना। जब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भैया ये आएगा 2x, है ना, साइन 1/x, है ना। बेटा मैंने क्या करा यहाँ पे, इस एक्स स्क्वायर का किया, साइन 1/x को छोड़ा, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर को छोड़ूंगा एंड साइन का करेंगे तो कॉस 1/x, और 1/x का होगा माइनस का 1/x स्क्वायर। आप देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 1/x और ये आएगा माइनस का कॉस 1/x। भैया ये तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ रहा, पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा। सुन, मैंने आपके सामने एक फंक्शन बताया था यहाँ पे कि x पावर अल्फा साइन 1/x, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पे 0 से बड़ा होता है तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तब हम उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे देख रहे हो यहाँ तो हमारे पास x की पावर 1 है, पर भैया यहाँ नहीं है ना। तो इस वाले केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब बात करेंगे इसी टाइप से डेल एफ बाय डेल वाई के केस में। तो डेल एफ बाय डेल वाई केस में जब हम करेंगे तो भैया इसी टाइप का आएगा, है ना। अगर आप करके देखें कि भैया इसकी वैल्यू क्या आ रही, तो देखिए यार यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जब वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यार वाई स्क्वायर का होगा 2y साइन 1/y, एंड यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस का कॉस 1/y आएगा। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 0 पर, राइट। तो सुन यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, बट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। क्लियर है। वैसे इन जनरल स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, बट ऐसे केसेस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, पर उसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो इससे हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर अपने शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हो, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए ये मेरी IIT JEM की जो कॉम्बैट सीरीज है वहां से मैंने लिए। ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है जो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक का जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अमेजॉन में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।